हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है लर्न इंग्लिश विथ अमित सर। दोस्तों, आज मैं आपसे रेनबो पार्ट 3 यानी ए पिंच ऑफ सन ऑफ के बारे में बातचीत करूंगा और इसमें हम लोग समरी के तौर पर पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत समरी क्या चीज़ होता है और समरी का जो सारांश है, समरी मतलब सारांश, और इसमें क्या क्या कहानी है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि पहला लाइन क्या कहता है। यहाँ पे देख सकते हैं मित्रों, यहाँ पे लिखा हुआ है ए पिंच ऑफ सनफ इज अ शॉर्ट स्टोरी। सर्वप्रथम फ्रेंड्स, हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि ए पिंच ऑफ सनफ क्या चीज़ है। ये पिंच ऑफ सनफ जो है रेनबो पार्ट 3 है। रेनबो पार्ट 3 कहने का मतलब 12th में रेनबो नाम का एक बुक चलता है, उसमें चैप्टर 3 का नाम है ए पिंच ऑफ सनफ, जिसका हिंदी अर्थ होता है एक चुटकी खैनी का। ए पिंच ऑफ सनफ का मतलब होता है एक चुटकी खैनी का। और इनके लेखककार जो है, कहने का मतलब इनको जो कंपोज किया है उनका नाम है मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर। और यह एक शॉर्ट स्टोरी है फ्रेंड्स। यह जो है एक शॉर्ट स्टोरी है। अगर एग्जामिनेशन हॉल में पूछ दिया जाए ए पिंच ऑफ सनफ इज डैश, ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। एक रहेगा ड्रामा, उसके बाद नॉवेल, या फिर आपको मिल जाएगा प्रोज, और चौथा में शॉर्ट स्टोरी। तो मतलब चाहे चौथा में हो, दूसरा में हो, या तीसरा में हो, पहला में हो, ये हम बता नहीं सकते हैं किस में होगा। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर उन चारों में से ये वाला चीज़ आपको मिल जाए, ए शॉर्ट स्टोरी लिखा हुआ, तो आप उसमें टिक लगाएंगे। क्योंकि होता क्या है, ए पिंच ऑफ सनफ जो है हमारा, यह एक शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी है जिनको लिखा है मनोहर मालगोनकर ने। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ए पिंच ऑफ सनफ इज अ शॉर्ट स्टोरी। ए पिंच ऑफ सनफ एक शॉर्ट स्टोरी है। उसके बाद है विच हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालगोनकर, जिसको मनोहर मालगोनकर ने लिखा है। उसके बाद है मित्रों, ही वॉज बॉर्न ऑन 1913 एट आंध्र प्रदेश इन इंडिया। कहने का मतलब इनका जो जन्म है, इनका मतलब मनोहर मालगोनकर का जन्म 1913 ईस्वी को आंध्र प्रदेश, कहाँ है आंध्र प्रदेश? भारत में है दोस्तों। भारत में एक आंध्र प्रदेश है, उसी जगह पे इनका जन्म हुआ था 1913 ईस्वी को। उसके बाद है ही डाइड ऑन 2010 इन इंडिया। और ये भारत में ही इनकी मृत्यु हो गई थी 2010 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी मित्रों? 2010 में। कहाँ? भारत में। और इनका जन्म जो हुआ था 1913 में। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ दिया जाएगा कि उनका मतलब मनोहर मालगोनकर का जन्म कब हुआ था, तो आपको बताना होगा 1913 में, और इनकी मृत्यु जो हुई थी 2010 में। ठीक है। और इनका जन्म स्थल जो था आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश, जो कि इंडिया में पड़ता है। उसके बाद है ही वॉज फेमस फॉर हीज शॉर्ट स्टोरी एंड नॉवेल्स। वे जो थे अपने शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल्स के लिए, अपने शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल्स के लिए बहुत ही विख्यात थे, फेमस थे, प्रसिद्ध थे। शॉर्ट स्टोरी का मतलब होता है छोटा कहानी, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि लघु। ठीक है। उसके बाद एंड नॉवेल्स, उपन्यास के लिए बहुत ही विख्यात थे, फेमस थे, शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल्स के लिए। उसके बाद है मित्रों, ही वाज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। ही वाज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवेलिस्ट इन हिज लाइफ। वे अपने जीवन में शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और नॉवेलिस्ट भी थे। वे अपने जीवन में शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और नॉवेलिस्ट भी थे। नेक्स्ट लाइन है आपका, ही वॉज वेरी एजुकेटेड एंड फेमस इन हिज लाइफ। वे अपने जीवन में बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ही उनको ज़्यादा जानकारी था, नॉलेज था, विख्यात थे अपने जीवन में। उसके बाद है आपका लाइन,
His important works include Distant Drum, The Princess, A Band in the Ganges and Bombay। कहने का मतलब है इनका जो मुख्य तौर पर महत्वपूर्ण जो काम था, ये काम था डिस्टेंट ड्रम। यह एक बुक है, इसमें इन्होंने काम किया था, लिखा था खुद से। द प्रिंसेस, यह भी एक बुक है, इसका मतलब होता है राजकुमारी। ए बैंड इन द गंगेज एंड मुंबई। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ सनफ टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी। मित्रों, इस लाइन पे आप ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ सनफ टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज। अभी जो मौजूदगा जो आपका है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान समय में, इसके बाद इन्होंने लिखा था ए पिंच ऑफ सनफ टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी। कहने का अर्थ यह हो रहा है कि ए पिंच ऑफ सनफ जो है यह एक शॉर्ट स्टोरी है, और इनको जो लिया गया था कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज लिया गया था। किससे लिया गया था दोस्तों? कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज। आपको इंग्लिश में ही याद रखना है, कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी। वहां आपको हिंदी नहीं मिलेगा, इंग्लिश में ही लिखा रहेगा कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज। फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन है आपका, इन दिस स्टोरी द ऑथर हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट हिज मैटरनल अंकल। इस कहानी में, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द ऑथर हैज, कवि महोदय ने, एक्सप्लेन्ड अबाउट हिज मैटरनल अंकल। इस कहानी में लेखक महोदय ने अपने मामा जी के बारे में बतलाया है, वर्णन किया है, उल्लेख किया है। हिज मैटरनल अंकल्स नेम वाज नानू काका। उनके मामा जी का नाम नानू काका है। उनके मामा जी का नाम क्या है? नानू काका। मैटरनल अंकल का मतलब होता है मित्रों मामा जी, और उनके मामा जी का नाम था नानू काका। हो सकता है यह क्वेश्चन पूछ दे, हु वाज नानू काका ऑफ ऑथर्स। ठीक है, ऑफ ऑथर। नानू काका ऑथर के कौन थे, कौन लगते थे? वह हो सकता है सिर्फ अंकल हो, दूसरा ऑप्शन में फादर हो, तीसरा ऑप्शन में मैटरनल अंकल हो, चौथा में ब्रदर हो। जहां केवल अंकल जी होगा उसमें आपको टिक नहीं लगाना है, आपको मैटरनल अंकल में लगाना है, मैटरनल अंकल में लगाना है। अगर चार ही ऑप्शन है, इसमें केवल अंकल वाला ही ऑप्शन होगा और उसमें मैटरनल किसी ऑप्शन में नहीं होगा, तो सिर्फ अंकल वाले में लगाना है। नेक्स्ट है, वंस अपॉन अ टाइम ऑथर्स मदर सैड टू द ऑथर। एक समय की बात है जब लेखक महोदय के माताजी ने उनसे कहा, किनसे? ऑथर महोदय, मतलब ऑथर का मतलब होता है लेखक, और महोदय। लेखक महोदय से कहा, दैट मतलब कि योर नानू काका इज कमिंग हियर टू मीट द मिनिस्टर। तुम्हारे नानू काका यहाँ आ रहे हैं मंत्री जी से मिलने के लिए। उनकी माता ने उनसे कहा, ऑथर्स मदर, लेखक महोदय की माँ ने सैड टू कहा, किनसे? द ऑथर, लेखक महोदय से, दैट योर नानू काका इज कमिंग हियर। तुम्हारे नानू काका अर्थात तुम्हारे मामा जी यहाँ आ रहे हैं। मीट द मिनिस्टर, क्यों आ रहे हैं? मंत्री जी से मिलने के लिए आ रहे थे। नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू मीट रतिराम। नानू काका मंत्री जी से मिलने तो आ रहे थे, लेकिन कहाँ से आ रहे थे? दिल्ली से आ रहे थे, मतलब दिल्ली से आ रहे थे वो, और वह मंत्री थे रतिराम। उस मंत्री का नाम था रतिराम। नेक्स्ट लाइन देखते हैं दोस्तों, रतिराम वाज द वेलफेयर मिनिस्टर। रतिराम जो थे बहुत ही अच्छे किस्म के मंत्री थे, व्यक्ति थे। दोस्तों, वेलफेयर में डबल एल नहीं होगा, WELL नहीं होता है। जब वेल वाले में कोई वर्ड जुड़ जाता है तो वहाँ सिंगल एल होता है, इसलिए यहाँ पे
सिंगल एल होगा, WELFARE, वेलफेयर मिनिस्टर। रतिराम मंत्री थे, इन्हीं से मिलने के लिए आ रहे थे। कहाँ से? दिल्ली से आ रहे थे। और यह एक वेलफेयर मिनिस्टर थे। कौन? रतिराम। रतिराम कौन थे? मंत्री थे, मिनिस्टर थे। द ऑथर आस्क्स हिज मदर, लेखक महोदय ने अपनी मां से पूछा कि, दैट मतलब कि, जब सेंटेंस के बीच में फ्रेंड्स दैट का इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब वह नहीं होता है। यहां पे क्या होगा? की होगा, की। हाउ लॉन्ग नानू काका विल स्टे हियर, तो उनके माताजी ने उनसे कहा, किनसे? ऑथर महोदय से, दैट मीन्स मनोहर मालगुनकर से, कि जाओ स्टेशन, तुम्हारे नानू काका अर्थात तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं। और इस बात को सुनने के बाद लेखक महोदय ने माँ से पूछा, कब तक यहाँ रुकेंगे? कब तक यहाँ रुकेंगे मतलब कितने दिनों तक यहाँ रुकेंगे वो? तो उनकी माँ ने उनसे कहा, ही विल, हिज मदर सेड ही विल स्टे हियर 2 or 3 days। उनकी माताजी ने उनसे कहा कि शायद वे यहाँ 2 या 3 दिन रुकेंगे। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है। फ्रेंड्स नेक्स्ट लाइन है आपका, नाउ द ऑथर गोज टू द स्टेशन। अब जो है लेखक महोदय स्टेशन जाते हैं। पता होगा क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनके नानू काका आ रहे थे, मतलब मामा जी आ रहे थे। उनके मामा जी हो सकता है स्टेशन पर वेट कर रहे होंगे, इसलिए वो जो है अब जो कहाँ जाते हैं? स्टेशन जाते हैं। नानू काका वाज वेटिंग फॉर मनोहर मालगुनकर ऑन द स्टेशन। नानू काका जो थे मनोहर मालगुनकर का स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। नानू काका मीट हिज नेफ्यू। नानू काका मीट हिज नेफ्यू। अच्छा फ्रेंड्स एक बात बताइए आप हमको, जब नानू काका मनोहर मालगुनकर के मामा जी हुए तो नानू काका के मनोहर मालगुनकर कौन हुए? भतीजा या भांजा? शायद आपके दिमाग में भांजा चल रहा होगा, आप सही हैं। और नेफ्यू का मतलब भांजा और भतीजा भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको मानना क्या है? भतीजा नहीं मानना है, मानना है आपको भांजा। तो नानू काका मीट हिज नेफ्यू, अर्थात नानू काका जो है अपने भांजे से मिलते हैं जो मनोहर मालगुनकर हैं। उनका भांजा जो था मनोहर मालगुनकर था। आफ्टर सम टाइम नानू काका टुक आउट स्मॉल बॉक्स ऑफ स्नफ। कुछ समय के बाद जब मनोहर मालगुनकर और उनके मामा जी आपस में मिलते हैं और बातचीत करते हैं, तो बातचीत करने के कुछ देर बाद वह जो थे उनके मामा जी अर्थात नानू काका अपने पॉकेट से एक छोटा सा खैनी का डब्बा निकालते हैं। छोटा सा खैनी का क्या निकालते हैं? डब्बा निकालते हैं। तो उस डब्बे में खैनी रहता था, एंड रेडी फॉर सनअप। जब उस छोटे से खैनी के डिब्बों को निकाले वो बाहर, तो वह खैनी जो है ना, लटाने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। जैसे ही खैनी को लटाना वो शुरू किया तो उनका जो स्मेलिंग होता है, गर्दी टाइप का जो होता है, लेखक महोदय के नाक में चला गया। लेखक महोदय के नाक में चला गया। सनफ केम आउट टू द ऑथर्स नोज। सनफ जो था वह खैनी का जो गर्दी था वह लेखक महोदय के नाक में चला गया। सो इसलिए नानू काका बिगन टू स्नीज। जब वह खैनी का गर्दी लेखक महोदय के नाक में गया तो वह छींकना शुरू कर दिया। छींकना का मतलब क्या हो रहा है? स्नीजिंग। स्नीजिंग का मतलब छींकना। आफ्टर सम टाइम, कुछ पल बाद, कुछ समय बाद, बोथ रीच द होम। कुछ समय के बाद दोनों ही मामा और भांजा घर पहुंच गए। मामा नानू काका, भांजा मनोहर मालगुनकर, दोनों ही कुछ समय के बाद जो है अपने घर को पहुंच गए। नानू काका गोज टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर रतिराम। पहुंचने के बाद जो है नानू काका कुछ समय के बाद वह मंत्री जी से मिलने चले जाते हैं, और उस मंत्री का नाम रहता है रतिराम। अब जो है इस कहानी में रतिराम जो थे सोहन लाल के बेटा था। सोहन लाल का कौन था? बेटा था। रतिराम वाज द सन ऑफ मिस्टर सोहन लाल। रतिराम जो थे सोहन लाल के पुत्र थे, बेटा थे। उसके बाद है द स्टोरी इज फुल ऑफ हमर एंड सीम्स रियल।
यह जो कहानी था पूरी तरह से हास्य से भरा हुआ था, मजाकिया किस्म का यह कहानी था और ऐसा प्रतीत होता है कि यह वास्तव में हुआ था, यह बहुत ही वास्तविक था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस चीज़ को आप 2 बार 3 बार नोट्स कीजिए, लिखिए, देखिए और हमको उम्मीद है कि यह आपको देखते देखते याद हो जाएगा, क्योंकि किताब से बिल्कुल भिन्न है मेरा डेफिनेशन, मेरा समरी। और यह बहुत ही आसान भाषा में लिखाया गया है। कोशिश करते हैं प्रत्येक समरी को अपने भाषा में लिखाएं और किताब से बिल्कुल भिन्न लिखाया जाए, ताकि आपको जल्द से जल्द याद हो जाए और एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपसे पूछा जाए तो वहाँ आप लिख सकें। मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।